दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी पारा हाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगा रही, तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव धांधली का आरोप लगा रहे। अखिलेश इतने आग बबूला है कि सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमलावर है। मिल्कीपुर में बम्पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने क्या नतीजे आने से पहले ही अपनी हार मान ली है? क्या समाजवादी पार्टी समझ गई है कि अब उनके सारे दांव फेल हो गए? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर आग बबूला है। अखिलेश कल से लेकर अब तक हर बार नहीं, कई बार चुनाव आयोग को बुरा भला कह चुके हैं। अखिलेश चुनाव आयोग के मौत की बात कर रहे हैं। वोट ही नहीं डालने दोगे आप या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है? इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो है ही नहीं वोट उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे, और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ। ये वाला ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। इतना ही नहीं, कल संसद के बाहर सफेद कपड़ा लेकर सपा के सांसदों ने फोटो खिंचाई। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगा जिसमें लिखा था, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। इस बीच कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर बायस्ड होकर काम करने का आरोप लगा रहे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है देश के अंदर, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब चीज है। लोकतंत्र के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से बायस्ड होकर के जो काम हो रहा है देश में, ये आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छे हालात दिखाई नहीं देते। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। बीजेपी का कहना है ये बयानबाजी हार की खींच है, हार के बाद समाजवादी पार्टी और ज्यादा विलाप करेगी। इन्होंने जनता के प्रति जो वायदे थे उनको पूरा नहीं किया, जातिवाद में बांटने का इनका संकल्प पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये हार से पहले की इनकी खींच है, ये आरोप लगाएंगे, और आरोप लगाने के साथ साथ ये जब हार जाएंगे तो और जोर से चिल्लाएंगे। मैं समझता हूं कि ये हारे हुए लोगों का विलाप है। इस बीच समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाहर आज एक और पोस्टर लगा था। पोस्टर में लिखा था, 7वीं विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी पारा हाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगा रही, तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव धांधली का आरोप लगा रहे। अखिलेश इतने आग बबूला है कि सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमलावर है। मिल्कीपुर में बम्पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने क्या नतीजे आने से पहले ही अपनी हार मान ली है? क्या समाजवादी पार्टी समझ गई है कि अब उनके सारे दांव फेल हो गए? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर आग बबूला है। अखिलेश कल से लेकर अब तक हर बार नहीं, कई बार चुनाव आयोग को बुरा भला कह चुके हैं। अखिलेश चुनाव आयोग के मौत की बात कर रहे हैं। वोट ही नहीं डालने दोगे आप या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है? इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो है ही नहीं वोट उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग।
बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाहर आज एक और पोस्टर लगा था। पोस्टर में लिखा था 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। अखिलेश भी दावा कर रहे कि 27 में पीडीए ही आएगा। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा, क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 27 में आने और 32 में अर्धकुंभ करने की बात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा हमला बोला और कहा कि जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं वो क्या अर्धकुंभ कराएगा। एक बार फरेब और झूठ बोल करके फैला करके लोकसभा में सीट आ गई है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। मिल्कीपुर में नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके 16 विधायकों को फोन आया, 15 करोड़ रुपए के साथ मंत्री पद का लालच दिया गया। केजरीवाल की पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की है, जिसके बाद एलजी ने पूरे मामले की एसीबी को जांच के आदेश दिए। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना। ड्रामा क्यों कर रहे हो, कार्रवाई करके दिखाओ ना। एक पे तो कार्रवाई करने दो, आपको भी तो पता चलना चाहिए कितनी निष्पक्ष संस्था है। नहीं, हमारी सीधी सी शिकायत है कि अगर इस तरह का कोई झूठ बोलता है तो उसको पर अपना दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य सबूत दिखाने पड़ेंगे कि फोन कहाँ से आया है, उसकी जांच होगी, नाम बताना पड़ेगा किसने फोन किया, कौन आदमी है जिसको फोन किया है। हवा में बातें करने से बात नहीं चलती ना, आप कुछ भी थूकेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, आतिशी मान लेना, पहले एक मामले में जमानत में अरविंद केजरीवाल 6 बार माफी मांग चुके हैं। तो इस पार्टी का चरित्र क्या है वो जनता को समझ में आ चुका है, लेकिन कानून की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा। अब सवाल है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या ये नतीजों से पहले हार की बौखलाहट है? सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव भाग गए हैं कि अब उनका अयोध्या जीत वाला नैरेटिव फेल हो रहा? क्या अयोध्या की दूसरी लड़ाई के नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव का 27 का गणित गड़बड़ा गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।